बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। थोड़ी सी वीडियोस डिले हो रही हैं, थोड़ी सी लेट हो रही हैं, जस्ट थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से, लेकिन आज से हम इंशाल्लाह कंटिन्यूसली चैप्टर नंबर 18 की वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें आज करेंगे क्या, आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है, लीकेज करंट क्या होता है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लेशन रीजन क्या होती है, उसके बाद जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में सुकून से, आराम से, इत्मीनान से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो आजकल के ज़माने में सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये यूज़ हो रहा है कि जैसे अगर आप एलईडी, जो टेलीविज़न है, एलईडी आप देखें उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है, ठीक है, सेमीकंडक्टर एज अ सेमीकंडक्टर डायोड। अगर आप एलईडी बल्ब देखें वहाँ पर यूज़ हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर्स में देखें तो वहाँ पर जो है वो सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर की चिप्स बनती हैं। अगर आप मोबाइल चार्जर देखें तो उसमें सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है, मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है, इसमें रेडियो स्टेशन में यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारी जगह पर आजकल सेमीकंडक्टर का यूज़ हो रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका यूज़ हो रहा है। तो उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स करती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो कौन सा है, पीएन जंक्शन। कि पीएन जंक्शन क्या होती है, आज हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो पीएन जंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वही इसमें चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो देखिए, पहले हमने बात की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होल्स और जो फ्री चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर वो क्या होते हैं, तादाद में इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि फास्फोरस हो गया, उसको अगर हम ऐड करें प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम उसको ऐड करें तो हमें फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मिलता है, इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री चार्ज कैरियर मिलता है। जैसे एक फास्फोरस का हमने प्योर सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में ऐड किया तो हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, ठीक है, 2 ऐड किए तो 2 मिले। अगर 10 ऐड किए फास्फोरस के यानी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी 10 ऐड की तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन, 100 ऐड की तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। यानी जितनी हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते जाते हैं तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाते हैं। और फिर हमने देखी एन टाइप, ऐसे मटेरियल को हमने क्या कहा था, एन टाइप मटेरियल। और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थोड़े से इक्का दुक्का वो होल्स हो जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पी टाइप मटेरियल भी आते हैं। अब पी टाइप मटेरियल में क्या है कि जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी कि थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो फिर जो मटेरियल बनता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब पी टाइप में क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो एक हमारे पास होल बच जाता है, एक वैकेंसी बच जाती है। अब जितने एल्यूमिनियम के एटम उसमें ऐड करेंगे उतने ज़्यादा हमें होल्स मिलेंगे। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं एन टाइप और पी टाइप से आज हम खेलने वाले हैं। तो पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं कि एक पी टाइप मटेरियल लेते हैं, एक हम पी टाइप मटेरियल लेते हैं कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, होल्स हैं, और एक हम लेते हैं एन टाइप मटेरियल कि जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने एक डॉट से शो किया हुआ है। और पी टाइप में जो हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। और जो एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, इक्का दुक्का होल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने पीएन जंक्शन में क्या करना है कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप को आपस में ऐसे मिला देना है।
पी टाइप को और एन टाइप को आपस में मिला देना है। तो ये दरमियान में क्या आ जाएगी, ये इनकी एक बाउंड्री है, ये लाइन क्या है, एक बाउंड्री है। और इसको हम क्या कहते हैं, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन। और इसको एज अ होल हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमने पी टाइप को एन टाइप से मिलाया आपस में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी पी एन जंक्शन फिर बन गई। अब उसके बाद क्या होगा, अब जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डिफ्यूज होंगे पी टाइप में और आकर इस होल को भर देंगे। ठीक है, जाहिरा होल वैकेंसी है और पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके होल को फिल कर देगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके फिल कर देगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, तो एक लेयर इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगी, इस इन होल्स को फिल कर देगी। अब इसके बाद क्या होगा, अब जब ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स को भर देंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस पी टाइप में आए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां से जंप करके ये पी टाइप में आ गए हैं। अच्छा, अब होल्स के साथ क्या होगा, होल्स क्या होता है, होल्स सिर्फ जस्ट एक वैकेंसी है, एक खाली जगह है। अब होल्स को इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो मुझे बताएं क्या वैकेंसी बाकी बचेगी, वैकेंसी नहीं बचेगी, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिया। तो यहां से होल्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहां से होल्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब होल्स खत्म हो जाएंगे तो यहां पर एक रीजन बन जाएगा, एक रीजन बन जाएगा कि जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। डिप्लीट का मतलब कि कमी आ जाना, चार्ज कैरियर्स में कमी आ जाना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन रीजन। अब ये नीचे मैंने शो किया हुआ इसको, तो यहां पर अब कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिप्लेशन रीजन के द रीजन इन विच नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन। अच्छा, अभी कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई, अभी कहानी आगे भी चलेगी। किस तरह से, यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं एन टाइप मटेरियल पे कौन सा चार्ज है, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ चार्ज कैरियर्स हैं, तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। मैं कहूं कि पी टाइप मटेरियल, इस पे कौन सा चार्ज है, तो आप में से कहेंगे कि ये होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं, लिहाजा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एन टाइप जो है ये एक न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं होता। एज अ होल एन टाइप और जब एज अ होल पी टाइप की हम बात करते हैं तो इन पे कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम न्यूट्रल एटम्स को न्यूट्रल ही एटम्स में मिलाकर एक एन टाइप और पी टाइप हम बनाते हैं, यानी न्यूट्रल एटम्स को न्यूट्रल एटम्स में ही ऐड करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि ना एन टाइप पे कोई चार्ज है, ठीक है, ना ही पी टाइप पर कोई चार्ज है। अच्छा, अब चार्ज नहीं है तो फिर क्या होगा, यहां से देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके पी टाइप में जाएगा, पहले क्या था, ये पूरा एन टाइप न्यूट्रल था, पूरा एन टाइप न्यूट्रल था। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके पी टाइप में चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो पीछे वो क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज पीछे छोड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब एक एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन जाता है तो पीछे क्या वो बन जाता है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर, पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन इधर गया, अब यहां पर एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ठीक है, यहां से एक और गया, एक और पॉजिटिव आयन, यहां से एक और पॉजिटिव आयन, एक और, तो एक पॉजिटिव आयंस की लेयर बन जाएगी, यहां पर पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब पी टाइप भी क्या था, न्यूट्रल था,
अब इलेक्ट्रॉन जंप करके पी टाइप में आया है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले न्यूट्रल था, अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आई है, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर गया है, तो यहां पर क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, नेगेटिव आयन बनेंगे, क्योंकि पी रीजन में इलेक्ट्रॉन जंप करके आया, जो पहले पी रीजन न्यूट्रल था, अब इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आया, तो इस पर एक नेगेटिव आयंस की लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये प्रोड्यूस होता है कि यहां पर जो लेयर थी वो तो इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयर थी होल से मिल गई, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ये क्यों नहीं होल से मिल रहे, ये जो पीछे बचे हुए हैं ये भी क्यों नहीं, हालांकि इनका भी दिल कर रहा है कि हम जंप करके जाएं और हम भी होल्स के साथ मिल जाएं, लेकिन ये मिल नहीं पाएंगे। तो क्यों नहीं मिल पाएंगे वो चीज देखते हैं। अब मैंने क्या कहा, एक पॉजिटिव की लेयर एक नेगेटिव की लेयर, जब पॉजिटिव और नेगेटिव की लेयर बन गई है तो दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट हो जाएगी। हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और ये कितना डिस्टेंस है d, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इज इक्वल टू ई डी, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव की लेयर है एक नेगेटिव की लेयर है, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यूजुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के जरिए से हम अप्लाई करते हैं वो चार्जेस को मूव कराने के लिए यूज होता है, यानी उनकी मोशन को सपोर्ट करता है। लेकिन यहां पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को अपोज करेगा। किस तरह से अपोज करेगा वो चीज देखते हैं। देखिए यहां पर क्या बन गई है, नेगेटिव लेयर बन गई है, नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई है। अब जब मजीद इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आना चाहेंगे तो इस नेगेटिव आयन की लेयर से क्या होंगे, रिपेल होंगे, इस नेगेटिव आयन की लेयर से क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये तो मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रुकावट बन गया है। तो इसलिए फिर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, कि ये मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है, मजीद आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये पोटेंशियल बैरियर क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि देखें, याद रखें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, हमें पता है कि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दूं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा नेगेटिव की तरफ। अगर मैं यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो वो मूव कर नहीं सकते, तो इस वजह से इसके अपोजिट ही मूव करेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल है इसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, आगे ये नेगेटिव आयन की लेयर है जो उनको रिपेल करेगी, ठीक हो गया। तो ये चीज इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इस पीएन जंक्शन में करंट को फ्लो कराना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी मूव करके इधर आए और एक करंट डेवलप हो, तो मैं क्या करूंगा, यानी कि इस पोटेंशियल बैरियर को एक काटने वाला मुझे पोटेंशियल चाहिए, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन आराम से इधर आ सके। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बाइसिंग कर दूंगा, पीएन जंक्शन की क्या कर दूंगा, बाइसिंग कर दूंगा। और बाइसिंग से क्या मुराद है कि यानी कि इस पीएन जंक्शन के साथ अगर मैं एक बैटरी अटैच कर दूं, एक बैटरी अटैच कर दूं, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बाइसिंग कहते हैं। अब किस तरह से पीएन जंक्शन के लिए एक और चीज याद रखनी है कि ये जो पीएन जंक्शन है इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, या हम इसको सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। ये भी चीज याद रखनी है, पीएन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। इसके सिंबल के बारे में भी बात करेंगे
लेकिन पहले देखते हैं कि मैं इसमें करंट को किस तरह से फ्लो करवाऊं। तो अब हम देखने लगे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, उसी में ये चीजें आ जाएंगी। तो देखिए, अगर मैं पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करूं तो फिर हमारे पास करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायस किस तरह से करते हैं वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हम कौन सी जंक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सी बायसिंग पढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड बायस हम पढ़ रहे हैं। अब फॉरवर्ड बायस में याद रहे कि हम फॉरवर्ड बायस किस तरह से करते हैं कि अगर मैं इफ वी कनेक्ट पी टाइप विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन टाइप विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन दिस टाइप ऑफ बायसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखना है कि अगर हम पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर दें, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर दें और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर दें, तो ऐसी बायसिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग है। अब फॉरवर्ड बायस करने से क्या फायदा होगा वो चीज देखते हैं। यहां पे मैंने क्या कहा था कि एक पोटेंशियल बैरियर बन गया है। और एक और चीज यहां पर इसको शुरू करने से पहले एक और चीज याद रखें कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो याद रखें कि ये सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जो जर्मेनियम के केस में इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट है। याद रखें, ठीक है। ये जो पोटेंशियल बैरियर बन गया है, सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट है। तो यहां पर क्या है, मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच करके। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होगी वो चीज देखते हैं। सबसे पहले आसान तरीके से समझाते हैं, बाद में इसके डीपली इसकी गहराइयों में जाएंगे। आसान तरीके से ये कि ये पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ अटैच है? पी टाइप के साथ। और होल्स को हम क्या कंसीडर करते हैं? हम इनको पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। अब नेगेटिव जो हमारे पास प्लेट है वो किसके साथ अटैच है? एन टाइप, यानी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है, जो चार्ज कैरियर्स हैं। अब क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को पुश करेगा और ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होल्स को, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पुश करेगा। तो मुझे बताएं कि ये जो डिप्लेशन रीजन है ये कम होगा या ज्यादा होगा? ये कम हो जाएगा। कि जैसे हमारे पास रेड से हमने पी को बनाया है और उसे ब्लू को, यहां से देखें कि जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो इस पी टाइप के होल्स को ऐसे पुश करेगा और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पुश करेगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान के जो डिप्लेशन रीजन है वो कम हो जाएगा। और जब डिप्लेशन रीजन कम हो गया, पोटेंशियल बैरियर कम हो गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बताते हैं एक लॉजिकली बात है। लॉजिकली बात किस तरह से? देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ थी? इस तरफ। इंटरनल पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी? इस तरफ। और जो बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव थी, इस तरह ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। यानी इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एक्सटर्नल बैटरी की बात कर रहा हूं, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो एक्सटर्नल बैटरी की डायरेक्शन इसमें, एक्सटर्नल बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जो इंटरनल पीएन जंक्शन की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो बनी है। तो हमें पता है कि जब दो चीजें अपोजिट होती हैं तो वो क्या करती हैं? एक दूसरे को इनहेंस करती हैं या एक दूसरे को कम करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कैंसिल कर देंगी तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी तो ये डिप्लेशन रीजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। इसी को एक और आखिरी तरीके से पोटेंशियल बैरियर के तरीके से भी समझते हैं। जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो ये पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.7 वोल्ट का। मान ली कि हमने सिलिकॉन लिया है, ठीक है, सिलिकॉन लिया तो उसमें ये केस 0.7 वोल्ट है। अगर मैं बैटरी का पोटेंशियल दूं 0.2 वोल्ट का,
0.2 वोल्ट का। तो मुझे बताएं कि बैटरी का पोटेंशियल है इस डायरेक्शन में, और जो हमारे पास पीएन जंक्शन में ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन किस तरह से, 0.7 माइनस 0.2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.5। यानी कि बैटरी का जब मैंने पोटेंशियल 0.2 दिया तो जो पोटेंशियल बैरियर बच गया है वो 0.5 वोल्ट का बचा है। लेकिन क्या ये इनफ है? अभी भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर मूव नहीं कर सके क्योंकि पोटेंशियल बैरियर तो है। लेकिन अब मैं कहता हूं कि नहीं भाई, मैं यहां पर पोटेंशियल 0.2 की बजाय 0.5 अप्लाई करता हूं, यानी बैटरी का पोटेंशियल इंक्रीज करता हूं। तो जब इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, 0.7, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट पोटेंशियल इस वजह से हम इनको माइनस कर रहे हैं। 0.7 माइनस 0.5, आंसर क्या बचा, 0.2 वोल्ट। यानी कि जब मैंने 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया तो तब भी जो है वो पोटेंशियल बैरियर की जो पोटेंशियल की वैल्यू वो कम तो हुई है, लेकिन अभी भी 0.2 वोल्ट बची हुई है। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके यहां पर नहीं आएंगे, पोटेंशियल बैरियर कम हुआ है, डिप्लेशन रीजन कम हुई है, लेकिन अभी भी है। अभी मैंने क्या किया कि 0.7 वोल्ट यहां से मैंने दिया 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। यानी अब जो पोटेंशियल बैरियर है वो खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने वाली कोई चीज ही नहीं बची। तो अब इलेक्ट्रॉन्स मजे के साथ यहां से ऐसे मूव करके पी रीजन में आ जाएंगे। ठीक है, मजे से पी रीजन में आ जाएंगे। अब मैंने क्या किया कि यहां से पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 0.9 कर दी, 0.9 वोल्ट कर दी, मतलब कि बैटरी का पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गया। बैटरी का पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गया, यानी कि अब कितना रह गया, 0.9 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट है। अब ये जो 0.2 वोल्ट है, अब ये 0.2 वोल्ट्स इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि यहां से मूव करके इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, यानी अब इनको 0.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिला है। अब ये इलेक्ट्रॉन मजे से यहां से फ्लो करके इधर आएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होंगे और इस तरह से सर्किट में मूव करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अब मैं 0.9 से 0.10 दूं, 0.12 दूं, 0.15 दूं, तो और ज्यादा करंट प्रोड्यूस होता जाएगा। जितना पोटेंशियल मैं इसका बढ़ाता जाऊंगा उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और उतना इसका पोटेंशियल, उतना करंट बढ़ेगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से फॉरवर्ड बायसिंग में करंट जो है वो बनता है, इस तरह से करंट फ्लो करता है। तो यहां तक अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि पोटेंशियल बैरियर है 0.7 वोल्ट का। तो अगर मैं करंट को फ्लो कराना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना चाहता हूं, तो मुझे जो है बैटरी के जरिए से 0.7 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये चीज याद रखनी है, फॉरवर्ड बायस में इस तरह से करंट फ्लो करता है। यहां से इसको मैं थोड़ा सा रेस करने लगा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी समझ आ जानी चाहिए। ओके हो गया। तो अब अगर मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स से बारे में की तरफ हम चलें कि इसको ग्राफ के जरिए हम किस तरह से शो करते हैं, तो वो चीज देखें। यहां पे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहां पर मैंने क्या ली, वोल्टेजेस की वैल्यू ली, और जो वाई एक्सिस है यहां पर हमने करंट की वैल्यूज ली। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी और वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहां पर देखें कि 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.3, 0.5, 0.4, 5, 6, 7 और यहां पर 20। याद रखें कि फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पेयर्स में करंट होता है, तो 20 मिली एम्पेयर, फिर 40 मिली एम्पेयर, 60 मिली एम्पेयर, तो मिली एम्पेयर्स में हमें करंट मिलेगा।
अब यहां पे देखें कि पहले मैंने पोटेंशियल बढ़ाया 0.2 वोल्ट, कोई करंट नहीं मिला। 0.1, 0.2, 0.3 कोई करंट नहीं है। 0.4 कोई करंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बैरियर का पोटेंशियल अभी भी ज्यादा है। 0.5, 0.6, जैसे ही 0.7 वोल्ट किया तो एकदम से हमारे पास करंट इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है ये वाला, इससे ज्यादा हो गया है। अब करंट, अब जो है इलेक्ट्रॉन्स मजे से फ्लो करेंगे और करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो फॉरवर्ड बायस में इतना ही। एक और चीज इसमें फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है। अगर मैं कोई भी दो वैल्यूज को यहां से उठा लूं कि 0.9 और 0.10, मैंने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0.9 से 0.10 तक चेंज किया, जिसकी वजह से करंट 40 मिली एम्पेयर से 60 मिली एम्पेयर तक गया, यानी चेंज इन करंट डेल आई एफ आया। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू में फिर क्या लिख सकता हूं कि डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आई एफ। ठीक है? तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, जैसे R इज इक्वल टू V बाई आई होता है। तो ये था हमारा फॉरवर्ड बायस। अभी हम देखते हैं कि रिवर्स बायस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रिवर्स बायस्ड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हेन वी कनेक्ट P टाइप विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड N टाइप विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायस्ड है। यानी कि किस तरह से, अगर मैं P टाइप को अटैच कर दूं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, N टाइप को अटैच कर दूं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो ऐसी बायसिंग को हम क्या कहते हैं कि ये हमने इसको रिवर्स बायस्ड कर दिया है। अब रिवर्स बायस में क्या होगा, पहले तो एक आसान तरीके से समझे, बाद में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बैरियर वाले तरीके पे फिर से चलेंगे। यहां पर देखें कि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किससे अटैच है, होल्स के साथ, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये किसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ, यानी एन टाइप के साथ। तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये होल्स को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल होल्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में तो डिक्रीज होता था, ठीक है, लेकिन यहां पर इस केस में डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है समझाने का। अब दूसरा तरीका लॉजिकली किस तरह से, यहां पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और ये जो अब बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, उसकी भी डायरेक्शन किधर है, इसी तरफ। ठीक है, बैटरी की एक्सटर्नल बैटरी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन की वजह से, वो दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है। पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में थी फॉरवर्ड बायस में, अब एक ही डायरेक्शन में है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो जो डिप्लेशन रीजन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, यानी उसके लिए फायदा हो गया। पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए फायदा था, अब पोटेंशियल बैरियर के लिए फायदा है। किस तरह से, पोटेंशियल बैरियर की सेंस में समझते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं कह रहा हूं कि यहां पर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट है, मान लिया ये पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल है। अब जो हमारे पास बैटरी है, मान लें कि इसका मैंने पोटेंशियल दिया 0.3 वोल्ट का, लेकिन अब ये जो बैटरी का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल बैरियर का ये जो पोटेंशियल है इसको कट नहीं करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस में ये बैटरी का पोटेंशियल बैरियर को कट कर देता है, लेकिन अब क्या करेगा, ये जो हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है उसको सपोर्ट करेगा। अब किस तरह से, 0.7 वोल्ट इस तरफ पोटेंशियल, इसका इस तरफ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और जो 0.3 वोल्ट है इसका भी पोटेंशियल इस तरफ, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो 0.7 प्लस 0.3, तो ये हमारे पास हो जाएगा तकरीबन 1 वोल्ट तक का, यानी कि अब पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। पहले पोटेंशियल बैरियर जो था वो 0.7 वोल्ट का था, अब पोटेंशियल बैरियर 1 हमारे पास वोल्ट का हो गया। तो
तो मुझे बताएं कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स को हिंड्रेंस का सामना करना पड़ेगा वो ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अब ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिकावट जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिवर्स बायस में जो हमारे पास करंट है वो फ्लो नहीं करता, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। ये हमारे पास ये जो अभी ये सेमीकंडक्टर डायोड बना है ये ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। लेकिन हम कहते हैं जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो थोड़ा बहुत करंट हमें मिलता है, ठीक है, ना होने के बराबर, जिसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं। वो किस वजह से मिलता है? वो मिलता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? होल्स है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से थोड़ा बहुत हमें करंट मिलेगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, ये इस बैटरी के लिहाज से फॉरवर्ड बायस है। तो इस वजह से माइनॉरिटी चार्ज थोड़ा बहुत करंट मिलेगा, ठीक है। तो रिवर्स बायस में करंट हमें नहीं मिलता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो जो माइनॉरिटी की वजह से मिलता है उसको भी हम कंसीडर करते हैं कि ये जीरो या इतना कम होता है। अब याद रखें एक और चीज है, जब मैंने देखा कि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो भाई मैंने कहा मैंने किसी तरीके से इस रिवर्स बायस में करंट को फ्लो करा के रहना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा जी पहले 0.3 वोल्ट पोटेंशियल दिया था, मैं अब क्या करता हूं, मैं इसको 10 वोल्ट तक का पोटेंशियल देता हूं बैटरी को, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल को 10 वोल्ट तक का कर देता हूं। तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाएगा। तो जब मैं क्या करूंगा, 10 वोल्ट से हटाकर इसको मैं 25 वोल्ट तक ले जाऊंगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं कि जब मैं इसको 25 वोल्ट तक ले जाऊंगा तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि ये यहां से जंक्शन को क्रॉस करके डिप्लेशन रीजन में जाएंगे, और जो डिप्लेशन रीजन में मौजूद जो पहले से मौजूद कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं सिलिकॉन के, उनको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब याद रखें कि ये डिप्लेशन रीजन में फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, लेकिन सिलिकॉन के वो कोवेलेंट बॉन्ड्स तो हैं, एटम्स तो हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इनको इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी कि ये डिप्लेशन रीजन में जाकर उन कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे हिट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये वाले माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन उनको हिट करेंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़कर फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा, ठीक है। अब वो वाले इलेक्ट्रॉन जो टूट गए हैं, अब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, उनका भी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर वो जो हमारे पास टूट गए हैं अब वो किसी और कोवेलेंट बॉन्ड से टकराएंगे, अब वहां से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देंगे। यानी कि क्या होगा, इन माइनॉरिटी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गए ऐसे टकराए, वो दूसरों से टकराए, फिर दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड तोड़े, फिर नेबर वाले कोवेलेंट बॉन्ड तोड़े, फिर ऊपर वाले कोवेलेंट बॉन्ड, फिर यानी कि हमारे पास अच्छे खासे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इस फिनोमेना के जरिए से। इस फिनोमेना के जरिए से अच्छे खासे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कि यहाँ से ये जो जंक्शन है, ये जो हमारे पास पीएन जंक्शन है, ये ब्रेक कर जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगी, यानी ये डैमेज हो जाएगी, और हमारी जो डिवाइस है वो बर्न हो जाएगी, वो जल जाएगी। अब बर्न होगी या जलेगी क्यों, देखिए यहाँ से जब ये हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वो पीएन जंक्शन डायोड को क्या कर देंगी, जला देंगी, उस डिवाइस को क्या कर देंगे, ये जला देंगी। तो इस वजह से उस पोटेंशियल को जिस पे जो पीएन जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ये ब्रेक कर जाती है, ये डैमेज हो जाती है, तो उस पोटेंशियल को हम कहते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल कहते हैं, या उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब अगर इसी चीज़ को हम ग्राफ के जरिए से समझें
कि मैंने बैटरी का पोटेंशियल किया 5 वोल्ट, तो करंट, रिवर्स करंट जो थोड़ा सा था वो उतना ही रहा। 10 वोल्ट किया तब भी रिवर्स करंट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ। 15 वोल्ट किया तब भी कांस्टेंट, 20 वोल्ट किया तब भी कांस्टेंट, 25 वोल्ट किया तो इसको ऐसा पोटेंशियल मिला कि जिस पे माइनॉरिटी चार्ज करी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि उसने कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हुए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में, और उनकी वजह से अच्छा खासा एकदम करंट फ्लो किया। तो इस पोटेंशियल पे, इस वोल्टेज पे जहां पर अच्छा खासा एकदम से करंट फ्लो करने लग पड़ता है और पीएन जंक्शन ब्रेक कर जाती है, डैमेज हो जाती है, तो इस वोल्टेज को, इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो ये चीज इसमें याद रखनी है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पीएन जंक्शन। इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको समराइज भी लाजमी किया करें, तो समराइज कैसे करते हैं, समराइज में क्या चीज़ होगी वो चीज़ देखें। तो सबसे पहले हमने देखा कि पी और एन टाइप को मिलाया, जिसकी वजह से दरमियान में एक डिप्लेशन रीजन बन गया, और हमने कहा कि डिप्लेशन रीजन ऐसा रीजन होता है कि जहां पर चार्ज कैरियर्स मौजूद नहीं होते, और जिसकी वजह से एक तरफ पॉजिटिव आयन लेयर बन गई, एक तरफ नेगेटिव आयन लेयर बन गई, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसको हमने नाम दिया पोटेंशियल बैरियर का। अब वो पोटेंशियल बैरियर मजीद इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा कि वो एन टाइप से जंप करके पी टाइप में आ जाएं। इसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से मजीद इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ मूव करा सकते हैं पी टाइप की तरफ। पी टाइप की तरफ किस तरह से हम मूव करा सकते हैं ताकि करंट फ्लो हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसकी अगर बाइसिंग कर दूं, यानी कि अगर मैं किसी तरीके से ये जो 0.7 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर का जो पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा किसी तरीके से अगर मैं इसको पोटेंशियल दे दूं बैटरी के जरिए से पीएन जंक्शन को, इसको काटने वाला पोटेंशियल, तो फिर करंट फ्लो हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए पी टाइप के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाया, एन टाइप के साथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाया, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है उसने जो इंटरनल पोटेंशियल बैरियर का, जो पोटेंशियल बैरियर का पोटेंशियल है उसको कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो करने लग पड़े और जो ऐसे करंट फ्लो करने लग पड़ा। यानी फॉरवर्ड बाइस में जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड है, वो एज ऑन स्विच काम करता है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होता है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम रिवर्स बाइस, सॉरी फॉरवर्ड बाइस में भी एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि अगर ये 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, तो मुझे बैटरी से जो पोटेंशियल मैं दे रहा हूं बैटरी के जरिए से वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तब करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके बाद हमने बात की रिवर्स बाइस की। तो रिवर्स बाइस में हमने कहा कि इसकी बाइसिंग किस तरह से होती है कि अगर हम पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दो, तो ऐसी बाइसिंग हम कहते हैं रिवर्स बाइस, और इसमें करंट फ्लो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता। थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करता है, लेकिन हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैं यहाँ से बैटरी का पोटेंशियल को बढ़ाता जाऊँ या वोल्टेज को बढ़ाता जाऊँ, तो कोई एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा कि जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स को जो डिप्लेशन रीजन में मौजूद हैं उनको तोड़ देंगे, जिसके ज़रिए से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो करेगा और जो जंक्शन है वो ब्रेक कर जाएगी। उस वोल्टेज को जिस पे ये जंक्शन ब्रेक कर जाती है, जिस पे डिवाइस डैमेज हो जाती है, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, और उस पर अच्छा खासा करंट फ्लो करता है। और ये हमारे पास याद रखिए कि ये माइक्रो एम्पेयर में होता है, रिवर्स करंट जो फ्लो करते हैं ये माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। तो अब हम लास्ट में इसके बाद सिंबल की बात कर लेते हैं कि सिंबल हम किस तरह से बनाते हैं। ये इसका होता है सिंबल, ये इसका होता है सिंबल, जिसमें ये जो एरो हेड है ये शो करता है पी रीजन को, और ये जो लाइन है ये शो करती है एन रीजन को, ठीक हो गया। तो ये पी एन जंक्शन को हम इस सिंबल के जरिए से शो कर देते हैं। आगे जब हम अभी रेक्टिफिकेशन का लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सिंबल ही यूज करेंगे, जिसमें एरो हेड पी टाइप को और लाइन एन टाइप को शो कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।